जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर में कृषि सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इसको लेकर किसानों में बहुत खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे और कृषि सम्मान निधि को लेकर हमारे संवाददाता अमित सिंह ने किसानों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। किसानों के सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर एक तरफ सियासत बहुत तेज है तो दूसरी तरफ किसानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिहार के किसान जिनको ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा किसानों को खुशहाली लाएगा। 19वीं किस्त जारी करनी है। जाहिर है कि किसानों के अंदर कौतूहल है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे पटना से सटे हुए गांव में, जहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं भारत सरकार के इस प्रधानमंत्री के इस योजना से, इस भविष्य जो निधि है, किसान निधि है, उनसे क्या कुछ उम्मीदें लगा के रखे हैं। कुछ किसान हैं जो हम, ये कौन सा गाँव है? हुलासचक गाँव। हुलासचक गाँव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है आपको कैमरे में दिखाई पड़ रहे हैं। सारे वो किसान हैं जो कि खेत में फसल उपजाते हैं और जिनका फसल हम लोग अपने घर में अपनी थाली पर सजाते हैं। चाचा जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है, किसान सम्मान निधि जारी कर रहे हैं 19वीं किस्त, इसको लेकर सियासत बहुत ज़्यादा होती है कि भाई प्रधानमंत्री चुनावी साल में आ रहे हैं, ये कार्यक्रम है, ये कह रहे हैं, लेकिन क्या किसान क्या सोचता है प्रधानमंत्री के दौरे से? पहले तो मैं प्रधानमंत्री के इस योजना के लिए बधाई देना चाहता हूं जो कि योजना लागू की है। इसलिए कि किसानों के अभी जो गति है या दुर्दशा है वो कहने लायक भी नहीं है। धूप, गर्मी, जाड़ा, तीनों में सहन करने के बाद वो अन्न उपजाता है। उसका कि वास्तविक मूल्य भी नहीं मिल पाता था। बाकी आदरणीय, माननीय, पूजनीय प्रधानमंत्री कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, कुछ कम होगा। जो भी उन्होंने जो योजना लागू की है वो किसानों के हित में है। अभी जो विपक्ष वाले या कोई भी अगर सामान्य अगर कहें कि चुनावी दौरा है, इसके पहले क्या जो है घोषणा हुई है कि नहीं, या 19 बार इलेक्शन हो गया है का, उनसे पूछा जाए। अभी जो कह रहे हैं कि माने चुनावी घोषणा में या घोषणा करेंगे, ये सरासर गलत होगा। एक किसान को लगता है कि ये जो योजना है उसके काम आ रहा है, उसके मदद कर रहा है उनको। हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पे कुछ और सुझाव की जरूरत है? जो ये जो किसानों की सम्मान निधि है, क्या इससे किसान अपनी सारी सुविधाएं जो उनको चाहिए, उनके जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है कि और कुछ भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? नहीं, पूरी तो नहीं हो पाती है, लेकिन ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री सबके विषय में जैसे कि सोच रहे हैं और सोचे हैं। इसके पहले आज तक कोई किसी ने कुछ नहीं किया था। ये कदम अच्छा, ना से बेहतर है। हाँ, ना से बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ और करने की जरूरत। क्या करने की जरूरत है? देखिए, मेरा जो सुझाव अपना व्यक्तिगत है कि मनरेगा में जो इधर उधर करते हैं, मनरेगा के मजदूरों को किसान के साथ जोड़ा जाए और किसानी के साथ जोड़ा जाए, और उसके बाद जैसे कि उसका जैसे कि फीडबैक किसानों से लेकर के उनका पेमेंट किया जाए, तो इसमें ज्यादा बेहतर होगा। मजदूरों की बहुत कमी है। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है कि महंगाई में लोग कहते हैं कि किसानों को 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। क्या बिहार के किसान को लगता है कि ये चीजें जो उन्होंने कहा था वो पूरा हो पाया? नहीं, दुगुनी हुई ही है। ऐसा प्रधानमंत्री जो कहें सो हुआ ही है। और महंगाई तो जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक प्रगति होगी भी नहीं। महंगाई का एक मुद्दा ये भी है जो अर्थशास्त्री लोग बताते हैं कि जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगा तब तक प्रगति भी नहीं हो सकता है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो प्रगति किस बात से होगी? और करीब करीब इस क्षेत्र के सारे लोग हैं या किसान लोग हैं, ले दे के ठीक ही ठाक है। थोड़ा सा किसान को जो मूल्य चाहिए, जैसे हर साल कुछ कुछ बढ़ाते हैं, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। थोड़ा सा रेशियो बढ़ावे कम से कम। और तो प्रधानमंत्री से हम लोग कोई शिकायत या कोई ऐसा नहीं है, ग्रीवांस नहीं, शिकायत नहीं है, लेकिन उम्मीदें क्या क्या है? उम्मीदें हैं कि किसान को अच्छी तरह से सब व्यवस्था करें, पानी का, ही का, मजदूर का। सबसे प्रोग्राम ही यहाँ थी है, यही है कि मजदूर है ही नहीं है। मजदूर के मजदूर चले जाते हैं, असम चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं। इनको रोकने का पलायन, आप पलायन की तरफ इशारा कर रहे हैं। पलायन को रोकने के पास कोई, इन लोग के पास कोई प्रोग्राम, मास्टर प्लान नहीं? हम लोगों को इससे बहुत दिक्कत है। जो किसान के मददगार मजदूर होता है,
अब मजदूर है ही नहीं यहाँ। तब इसी का व्यवस्था अगर किया जाए तो सबसे ज़्यादा है। और सब तो व्यवस्था लोग कहीं दीन सब है भी, लेकिन इससे ज़्यादा व्यवस्था और कुछ नहीं है। यानी कि मजदूरों की एक बड़ी समस्या है। आप बताइए चाचा जी कि क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का दौरा तो अब शुरुआत हो गई, भाई चुनाव भी है, जाहिर है किस तरह से हो, लेकिन किसानों के हित में क्या कुछ होना चाहिए? क्या किसान इस बात से आश्वस्त हैं कि जो ये सम्मान निधि है इससे उनका पूरा परिवार, उनका खेत खलिहान सब उन्नत रहेगा? संभव नहीं है। ये तो 2 टाइम चायों भर नहीं पैसा मिलता है सम्मान निधि से। जोड़िएगा तो 10 रुपये कप चाय है, तो 20 रुपया भी नहीं रोज मिलता है। ये दूसरी बात है, खाद की समस्या बहुत बड़ा यहाँ रहा। कोई कहता है कि जैसे पूरा जुमला वाला बात नहीं है, खाद नहीं मिला है समय पर, तो बोल रहे हैं कि कुछ क्षति हुआ है। ठीक है, तो जैसे एक लमसम अमाउंट कम से कम कुछ दे रहे हैं जो कि समय पर काम आपका खेती बाड़ी के समय उस पैसे के उपयोग तो हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि चाय पर अगर जोड़ा जाएगा तो हमको भी तो मेहनत करना है, हमको भी तो कुछ कमाना है। ऐसा तो देखिए पीएम ही सब हमको दे दे। सब कुछ प्रधानमंत्री के भरोसे आप छोड़ देंगे सरकार? तो पूरा न कहिए कि हम पूरा कर दिए, ये भी बात मत कहिए कि हम पूरा कर दिए। जितना किए उतने न कहिएगा, जितना व्यवस्था किए उतना ही किए। क्या बोल रहे हैं कि जितना भाई दे रहे हैं उतना ही बोलिए, बहुत ज्यादा बखान करने की जरूरत न बखान की जरूरत नहीं है। हमने बखान उनका नहीं किया, लेकिन जो सही है उसको कहना चाहिए, किसी को स्वीकार करना चाहिए। इसके पहले कोई भी सरकार आई, जितना दिन रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मिली जुली सरकार हो, किसी ने भी किसान को मान लिया कि ठीक है, इनका कहना है कि 10 रुपया के चाय नहीं पड़ते दिन होता है, तो उस चाय में कम से कम पत्ती के दाम भर, तो जैसे कि नरेंद्र पत्ती का दाम तो कम से कम प्रधानमंत्री ने दिया ना, तब का आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हमको नहीं होगा। जो सच्चाई है से हम कह रहे हैं, कोनो गलत थोड़ा। बिल्कुल कहिए। समस्या बहुत सा है, बहुत समस्या। आप मानते हैं कि ये समस्या जो है बुनियादी समस्या जिस पर किसान उठा रहे हैं? नहीं, देखिए समस्या नहीं है, बहुत सारे किसानों को देना है और खाद का किल्लत तो रहा है, इस पे हम भी सहमत हैं। खाद समय पे मिले, पानी समय पे मिले, किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन जो महंगाई का बात अभी आया, महंगाई जिस अनुरूप में महंगाई बढ़ता है उस अनुरूप में फसल का दाम नहीं बढ़ता है। पिछले बार जो था 4% 3% MSP बढ़ा और लेकिन महंगाई 10% बढ़ जाता है, तो किसान इसी में धीरे धीरे करके पिछड़ रहा है। किसान इस बात से चिंतित है कि महंगाई जिस अवस्था से बढ़ रही है उस हिसाब से किसानों के बारे में सुविधाएं जो है वैसी नहीं है। आय दुगुनी होने का दावा आप करते हैं, आप कहते हैं कि किसानों के लिए ही ये सरकार है, फिर भी इस तरह की शिकायत किसान कह रहे हैं। आप लोगों को लगता है क्या कि वाकई में जो घोषणाएं हो रही हैं वो क्या जमीन पर आप लोगों तक पहुंचती हैं? पहुंच तो रही है, जो मोदी जी भेज रहे हैं वो पहुंच रहा है सबके खाते में। कमी कहाँ रह गई है जो अभी पूरा और होना चाहिए? कम से कम 2000 जो मिल रहा है हम लोगों को 4000 हो जाना चाहिए, उससे कुछ फायदा होगा। कुछ कमी तो है। तो केवल नाम के लिए अपना वो कर रहे हैं, ठीक है, किए इतना भी किए, बहुत बढ़िया किए, लेकिन इसे थोड़ा बढ़ा के देते हम लोग को फायदा होता है। ये तो हुआ कि नहीं मोदी जी या कोई अपना दे रहे हैं तो ठीक है, उनका एक ये रहा कि मैंने अपना किया नाम, किसानों को 2000 दिए, इसको बढ़ा के राशि को देंगे तो हम लोग को कुछ फायदा होगा। इतने सारे मेहनत करते हैं फिर भी नीलगाय इतना बढ़ गया है, उसका कोई देखभाल करने वाला, फसल खराब हो रहा है, सारा फसल खराब हो रहा है। कुछ भी करते हैं फिर भी वो गड़बड़ा देता है। इतना सारा उसका व्यवस्था बढ़ गया है कि हम लोग उससे आगे मैंने गड़बड़ा जाते हैं। इतना बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है। नीलगाय से वो हम लोग पैसा लगाते हैं, घेराबंदी करते हैं तो पर भी वो फसल को बर्बाद कर देता है। हम लोग तो इस पर भी तो ध्यान सरकार को देना चाहिए कि जो दिक्कतें किसान को हो रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार को या आम तौर पर किसान को भी जागरूक होना चाहिए कि जो सरकार सुविधा दे रहा है नीलगाय के बारे में, ब्लॉक से पता चला है कि ब्लॉक से लोग परमिशन लेकर के उस पर काम कर सकते हैं, मरवा सकते हैं। या फिर क्या बोल रहे हैं? फिर कहाँ कोई आता है, सुनते तो है कि नीलगाय मारने का आदेश है, लेकिन कोई तो आया नहीं देखने को बार हम लोग के बाद में, और मारने और भगाने और उसको ले जाने। कहाँ कोई आ रहा है, कोई नहीं आता है। सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन क्या वो योजनाएं जो है धरातल पे आती है? एक शिकायत ये भी है कि जो नीलगाय है फसल खराब कर देती है। क्या इस तरफ भी सरकार को जागरूक होना चाहिए, बताना चाहिए किसानों को क्या कुछ योजनाएं हैं? हाँ, सरकार को बताना चाहिए जो है सो, और बहुत क्षति कर रहा है नीलगाय जो है सो, किसान के परेशान करके छोड़ दिया। अगर मान लिया कि मेहनत कर रहा है किसान, खाद बीज दे रहा है, पटवन कर रहा है, उसके बाद नीलगाय बर्बाद कर दे रहा है। आप सम्मान निधि के बारे में क्या जानते हैं? जो सम्मान निधि किसानों को मिल रहा है इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? आपकी क्या कुछ है जो प्रधानमंत्री योजना लेकर आए?
वो तो किसान के भलाई के लिए दे कि कुछ जो भी है उसमें काम आ जाएगा। और उसमें उनका तो अपनी सोच देखे, हम लोग हैं किसान हैं, हम लोग को उतना बड़ा सोच नहीं हो सकता है जितना हमारे अर्थशास्त्री वगैरह लोग करते हैं। हम लोग थोड़ी दरी भले करें। आपको इतना ही पता है कि आपके खाते में पैसा कल तक नहीं आता था, अब ये आना शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि ये अच्छे कदम है? कदम है, अच्छा कदम। एक तरह से कहा जाए कि मोदी जी का जो कदम है एक भी बुरा है ही नहीं, चाहे किसान हो, समाज हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे लोगों के लिए उनका जो कार्य है सो काफी सराहनीय है। जहाँ तक रह गई विपक्ष की बात, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे चुनाव कब नहीं होगा जो कि वो देंगे, एक प्रक्रिया तो भी जानकारी होनी चाहिए किसी को। सियासतदार लोग जो है सियासत केवल करते हैं। जैसे जो लोग करते हैं, कभी पंचायत के चुनाव है तो कोई विधानसभा के चुनाव है तो कभी MP के चुनाव है, कब चुनाव नहीं होगा, किस तरह अपना जारी करेंगे? सच्चाई जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं। आपको योजनाएं नहीं समझ में आ रही है तो ये क्या करेंगे? सुन लीजिए, हम लोग दिल्ली में गए थे, मांग किए थे पेंशन के, ये वो जैसे झूठो मूठ के तमाशा बना के दे दिए कि 2000 जैसे कि लीजिए सम्मान निधि। हम लोग कहते कि 20,000 कम से कम पेंशन दीजिए, खाली अनाज लेते हैं जैसे कि हम लोग के मामूली मेहनत करके किसान पैदा। 2000 में कुछ नहीं होगा, कह रहे नहीं, कुछ नहीं होगा। 20,000 देखिए, वो आपको किसाने को 20,000 दे दे महीना, और बाद और प्रगति का काम कैसे होगा, ये भी हम लोग को सोचना है। हम लोग सकारात्मक सोच के साथ काम को करना चाहिए, सब बात करनी चाहिए। यानी आपको स्वीकार करना चाहिए, अगर आप कुछ योजनाएं हैं तो उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ये इम्पोर्टेंट है। जी ना, मान के हम लोग कह रहे, कहना यही है किसान के कि कम से कम सम्मान निधि वाला है, कम से कम डबल कर दिया जाए तब कुछ है। हाँ। मैंने 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दिया जाए। मैंने आप चाहते हैं कि जो 19वीं किस्त हो इसी में हो जाए या फिर आगे? चाहे जैसे बूढ़ लोग के जैसे वृद्धा पेंशन दे रहे हैं तो 400 रुपया पर मंथ देते हैं, उससे क्या होता है, कम से कम 2000 2,500 महीना। आप सहमत है इनके? सहमत है, हाँ। कुछ जो है सम्मान निधि जो है सो प्रधानमंत्री जी बढ़ा दे तो किसान जो है सो कुछ बहुत बड़ा माने अच्छी फायदा होगा। तो लोगों की राय ये है, जो किसान है वो कह रहे हैं कि जो सम्मान निधि की जो मद है उसको बढ़ा दिया जाए, यानी आप 2000 से 4000 कर दें, इसमें कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कह रहे हैं कि ये नाकाफी है, आप इस योजना को लाए, ठीक है किसानों तक पहुंच तो रहा है, लेकिन महंगाई जितनी बढ़ रही है उसके मुताबिक ये बहुत कम है। यानी आप अगर चाय पीते हैं तो चाय में चाय पत्ती की कीमत तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसमें दूध कहाँ से आएगा, चीनी कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता किसानों को है। लेकिन चाय के अलावा थाली जो आपकी है, जिस थाली के लिए, जिस थाली पर इन किसानों का अनाज हमारे थाली पे रहता है, क्या उस थाली से ये कितना खुश है, ये भी महत्वपूर्ण है। कि आप जिस इन योजनाओं को लेकर यहाँ वाहवाही लोग लूटते हैं, कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में कोई भी बैठे हो, लेकिन क्या आम किसान जो खेत में मजदूरी करता है, जो खेत में मेहनत करता है, उनके साथ जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो एक बहुत मायने रखता है। क्योंकि मजदूरों की कमी है, मजदूर आप पलायन जो है, बिहार का पलायन नहीं रुक रहा है, तो ये कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जिनको किसान अपनी बातों से प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी जो पहले जो माने हमारे साथी संवर्ग जो मन किसान संवर्ग के है जो बोले, प्रधानमंत्री का नाम ही है सम्मान, कृषि सम्मान योजना। सम्मान का कोई अर्थ यही होता है कि सम्मान, पारितोषिक जो होता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। पारितोषिक में कहे कि 10 लाख का या 1 लाख का या 2 लाख का, उसका कोई सीमा नहीं होता है। सम्मान की बात है, आपका जो सम्मान जो होए, ये विचारणीय है कि महंगाई के दौर में जैसे 2000 कम है, ये उनके विचार पर छोड़ दिया जाए। दूसरा किसानों के प्रति अभी आज के पूर्व 14 के पहले पूर्व माने मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि माने दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गवास गए हैं, जो भी कहा जाए, उनका राय था कि जितने भी मनरेगा वाले हैं सभी मुखिया के साथ तय कर दिया जाए, जहां जिसको हो उसके अनुपात में वो जो है लेबर वहां से या मजदूर वहां से ले और अपना खेती का कार्य करे और उसके बाद उसको अनुरूप पेमेंट हो। आज से पूर्व 14 के पहले ही रघुवंश प्रसाद सिंह बोल चुके थे, संसद में बोले थे। उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान प्रधानमंत्री से अनुरोध, विनय, जो भी कहा जाए हम यह करें। बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर आप सम्मान, कृषि सम्मान निधि का आप जारी कर रहे हैं तो किसानों को सम्मान चाहिए, किसानों को पारितोष जो है, ठीक है आप जो राशि आप देते हैं वो अलग बात है, 2000 से आप महंगाई है तो 4000 कर दें, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। लेकिन
जब बात सम्मान की हो रही है, आप एक किसान है तो किसानों को सम्मान चाहिए या पैसा चाहिए? चाहिए तो सम्मान है। ये बात आप जब पढ़ रहे हैं कि सम्मान चाहिए या पैसा चाहिए, पहला तो सम्मान चाहिए, पैसा तो पीछे हो गया तब तो बंदे कर दिया जाए, सबसे अच्छा रहेगा सम्मान खाली दे दो नाम के, बात खत्म हो गई। तो ये स्थिति है कि इनको ये लगता है कि हम इनको अपने चाय पत्ती और चीनी की आवश्यकता है। आप मानते हैं कि चाय में चाय पत्ती के साथ चीनी और दूध की आवश्यकता है, इसलिए इनको लगता है कि ये सम्मान दीजिए तो जरूर, लेकिन उसके साथ साथ जो महंगाई है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बात है कि हम लोग इस बात पर सोचते हैं कि किसान की समस्याएं तो दूर हो, लेकिन देश और समाज की भी जो समस्या है कि और मुझे दे देने से यार देश चले, देश में प्रगति हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि केवल हमको दे दो देश की प्रगति रुक जाए। अरे हमें भी कुछ दीजिए, हमें भी सम्मान कीजिए आप, और देश की प्रगति के लिए कुछ रहना चाहिए। सारे हम ही को अगर दे देंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? इस पर हम लोग युवा किसान क्या सोचते हैं? आप ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, अब आपके पिताजी अभी भी किसानी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, आप हो सकता है कि उसके अलावा पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं एक किसान क्या सोचता है, एक किसान का परिवार क्या सोचता है ऐसे सम्मान निधि, जो कृषि सम्मान निधि को लेकर? अभी तो जो प्रधानमंत्री के तरफ से जो 2000 रुपया दिया जा रहा है, जो सालाना 6000 का किस्त है, वो सफिशिएंट है अभी। और प्रधानमंत्री के तरफ से और भी मतलब स्कीम चलाया गया जिसमें टॉयलेट भी है, उसका भी 12,000 किसान लोग को मिला है, हमको भी मिला है। प्लस आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक का है, जिसमें मतलब उपचार मुफ्त है, उसका भी फायदा हम लोग को मिल रहा है। और भी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यानी जो सरकार है अभी एनडीए की सरकार, जो किसानों के बारे में सोच रही है, जो किसानों के हितों में जो योजनाएं ला रही हैं, वो उससे किसान खुश हैं। उनको लगता है कि उनको सम्मान मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता, जो पहले नहीं मिल रहा था उससे न से कुछ हाँ हुआ है, लेकिन कुछ और जरूरत है। हाँ, कुछ और जरूरत है। जैसे 6000 से मतलब पूर्ति नहीं पड़ता है, उसको कुछ और बढ़ाने का जरूरत है, 12,000 किया जाए। पलायन भी समस्या लोग गिना रहे हैं। हाँ, पलायन भी, मजदूरों की बड़ी किल्लत है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मतलब कारखाना वगैरह नहीं है, मतलब यहाँ पे रोजगार नहीं है, इस वजह से भी आदमी सब बाहर जा रहे हैं। बिहार में अगर बाहर से कुछ वैसा आता है कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मतलब हम लोग को किसानों के साथ साथ मजदूरों की बड़ी समस्या है। किसान अपने इस सम्मान निधि से खुश हैं, मिला जुलाकर ज्यादा संख्या किसानों की ये है कि भाई हम खुश हैं। थोड़ा 1-2 किसान जो है जो कहते हैं कि बुनियादी जो समस्या है, आप देखिए थाली में आप दाल और रोटी तो लगा लीजिए, सब्जी आप नहीं लगा पाएंगे। जो सब्जी उगाते हैं लेकिन अपनी ही थाली में नहीं लगा पाते हैं। चाय में चीनी वो दे रहे हैं, दूध और चीनी की दिक्कत है, पत्ती तो आ गई है। तो ये बुनियादी समस्या, एक किसान अपना दर्द सुना रहा है, क्योंकि किसान के घर में जाकर नेता नहीं घूमते हैं, वो तभी घूमते हैं जब चुनाव आता है, जब वोट के लिए आता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो 2-3 समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं उसमें एक बड़ी समस्या है कि जो खेतों में किसान काम करते हैं उनके साथ उनको मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो वो चाहते हैं कि मजदूरों को यानी मनरेगा को किसानों के साथ जोड़कर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो किसान यहाँ से, जो मजदूर यहाँ से बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं, उस बड़ी समस्या को यानी पलायन की समस्या को दूर करे सरकार, ताकि जो खेत में किसानी लोग कर रहे हैं उनको मजदूरों की जो किल्लत हो रही है वो कम से कम पूरी की जाए। तो दूसरी चीज है कि जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो किसान ये कह रहे हैं कि जो 2,000 रुपये आप सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान कृषि सम्मान निधि, वो बढ़ाकर 4,000 कर दिया जाए। तो कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो किसान अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने सुझाव जो है वो लाइव टाइम्स के जरिए प्रधानमंत्री तक, देश की सरकार तक, हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। मकसद ये है कि आप किसानों के सम्मान की